बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। ये मटन पुलाव, तह वाले पुलाव की रेसिपी है। आप लोगों के परखुलूस दुआओं के साथ में आज मैं नई वीडियो और नई रेसिपी के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। और मेरी ढेर सारी दुआओं के साथ आप लोग भी सब खैरियत से होंगे। आज की जो रेसिपी है बिल्कुल डिफरेंट है। अक्सर ये होता पुलाव में कि चावल चिपक जाते हैं, टूट जाते, कच्चे पक्के रह जाते हैं। सारी बातें आज आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूंगी। वीडियो को आखिर वक्त तक आप लोगों को देखना है, स्किप नहीं करना है। और अल्लाह ताला आप लोगों के खानों में, आप लोगों के जायकों में बरकत अता फरमाए, रिज़्क़ में इजाफा अता फरमाए। जहाँ रहें खुश रहें, सारी ज़िंदगी खुशियाँ समेटती रहें, हेल्दी रहें। रेसिपी शुरू करने से पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप ऑयल है, 1 पाव दही है और 4 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया है और 3 टेबल स्पून पिसा हुआ ज़ीरा है। दोनों को मैंने रोस्ट करके ग्राइंड किया है। 2 लहसुन के जवे, 1 टुकड़ा अदरक और 25 अदद के करीब हरी मिर्चें हैं। कम और ज़्यादा हस्ब ज़ायक़ा आप कर सकती हैं। 10 अदद आलू बुखारा है और 2 टेबल स्पून अजीनामोटो, 2 टेबल स्पून साबित ज़ीरा है। जो किस तरह से मुझे इसको इस्तेमाल करना मैं आप लोगों को बताऊंगी। 1 किलो चावल है, 1 किलो मटन का गोश्त है और 1.5 टेबल स्पून सौंफ है। इसे भी मैंने रोस्ट करके ग्राइंड कर लिया है। और नींबू, हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें वो किस तरह से डालना मैं आप लोगों को बताऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं यखनी के लिए इसको चढ़ा दूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अदरक, लहसुन और 2 टेबल स्पून साबित धनिया, 2 टेबल स्पून सौंफ बस और हस्ब ज़ायक़ा नमक डाल के मैंने इसको चढ़ा दिया है। और इसके गलने तक मैं इधर मसाले को तैयार कर लूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मैंने ये साबित मसालों में चंद अदद तेज़पात, 2 टेबल स्पून ज़ीरा और 10 अदद के करीब बादियान के फूल, चंद टुकड़े दालचीनी, 6 अदद साबित छोटी इलायची, 4 अदद बड़ी इलायची, आधी टीस्पून काली मिर्चें, ये सब चीज़ें डाल दिए मैंने। और ग्राइंड किया हुआ लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें थी वो भी डाल दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये साबित ज़ीरा और साबित धनिया है, 4 टेबल स्पून साबित धनिया और 3 टेबल स्पून साबित ज़ीरा। और ये धनिया ज़्यादा डालना है, 1.5 टेबल स्पून सौंफ और ज़ीरा कम डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और 12 अदद लौंग भी डालना है। पिसे हुए मसाले में 4 टेबल स्पून साबित धनिया, 3 टेबल स्पून साबित ज़ीरा और 1.5 टेबल स्पून सौंफ, इन सब को रोस्ट करके ग्राइंड करके डालें। और 1 पाव दही के साथ इतना चटपटा पुलाव तैयार होगा कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। इसमें अजीनामोटो डालना है। बाकी जो अजीनामोटो है वो मैं चावल में किस तरह से डालना वो आप लोगों को बताऊँगी। दही मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसको भूनने के बाद किस तरह से बिल्कुल डिफरेंट तरीके से मैंने इसको तैयार किया है। ये तह वाले पुलाव हैं। इसको इस तरीके से आप लोग, बहुत आसान तरीका है। इसमें प्याज की भी ज़रूरत नहीं है कि इस तरह से इसमें डालना है। सिर्फ़ और सिर्फ ब्राउन प्याज हम इसमें यूज़ करेंगे। और इसमें जो ऑयल है एक्स्ट्रा वो मैं निकाल लूँगी ताकि ये ऑयल मैं ऊपर से डालूँ, क्योंकि सालन का ऑयल अगर आप इस्तेमाल करें तो इसका खुशबू बिल्कुल और डिफरेंट हो जाता है और अच्छा हो जाता है। तकरीबन ये भुन गया मसाला। अब मैं इसमें जो यखनी पुलाव मटन मैंने यखनी का जो तैयार किया था वो गोश्त सिर्फ इसमें डाल दूँगी और यखनी को रख लूँगी ताकि इसमें ग्रेवी के लिए मैं इसमें इस्तेमाल कर सकूँ। वीडियो को आखिर वक्त तक देखना। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और इसको ज़्यादा ग्रेवी भी नहीं रखना, बिल्कुल भी आसान तरीका है। आलू बुखारा जो मैंने आप लोगों को दिखाया था, 10 आलू बुखारा वो भी मैंने डाल दिया। आखिर में इसलिए डालते हैं कि आलू बुखारा बहुत तेज़ी से टेंडर हो जाता है, गल जाता है, तो इसलिए पता नहीं चलता, इसलिए आखिर में डालें। यखनी जो था वो मैंने इसको इस तरह से छान लिया। इसकी जो चीज़ें थी वो बाहर निकल आई हैं। सिर्फ़ और सिर्फ यखनी डालना। और यखनी को भी आपने सिर्फ इतना रखना है ग्रेवी के लिए। ज़्यादा यखनी हम इसमें नहीं रखेंगे क्योंकि तह वाले पुलाव में ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखते। बिल्कुल आसान तरीका। ये देख अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त भी इसमें भुन गया है और ग्रेवी जितना हमें चाहिए था वो हमने रख लिया इसमें। अब मैं इसको चावल को बॉयल कर लूँगी।
सिर्फ़ और सिर्फ नमक के साथ, और थोड़ा सा टीस्पून आपने अजीनामोटो इसमें डालना है। चिकन क्यूब्स भी यूज़ कर सकते हैं, चिकन पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी अवेलेबल हो वो आप इसमें इस्तेमाल कर लें। और चावल का तरीक़ा वही जो आप लोगों को मैंने बिरयानी बताया है कि 50 से 70% आधा मैं पहले निकाल लूँगी और 100% बाद में निकालूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह चावल तकरीबन 70% तक गल गया है। अब मैं इसको आधे को निकाल लूँगी और आधा इसमें रहने दूँगी। इस तरीक़े से बनाएं, यकीन माने बहुत ज़बरदस्त है। और होटल के पुलाव आप लोग भूल जाएंगे और इस तरह से घर में आप लोग बनाना शुरू कर देंगे। कितना आसान तरीक़ा और इतनी ही ज़्यादा ये मज़ेदार और टेस्टी तैयार होता है। आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत ये रेसिपी पसंद आएगी। बहुत आसान तरीक़ा है ये। अब ये 100% तक चावल गल गए हैं, इसको भी मैं निकाल लूँगी। तवे के ऊपर आप लोगों को इस तरह से पतीली रखना है और जितने भी जो कोरमा हमने तैयार किया था धनिया और ज़ीरे के साथ और दही के साथ, वो आप लोगों को पूरा इसमें डालना। इसके ऊपर जो ब्राउन प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्चें, बिल्कुल भी आसान तरीका और डिफरेंट है। इस तरीके से बनाएं आप लोग, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा आप लोगों को ये चीज़ें पसंद आएंगी, ये तरीका पसंद आएगा। आधा मैं अभी डालूँगी हरा धनिया, सिर्फ आधा हरा धनिया और प्याज, ब्राउन प्याज को मैं बचा लूँगी ऊपर से डालने के लिए। नींबू आपने पूरा इसमें डालना, हरी मिर्चें नीचे पूरा डालना है। 3 अदद नींबू ले लें, अगर बड़े साइज़ के है तो 2 अदद नींबू ले लें। अल्लाह ताला आप लोगों के खानों में, आप लोगों के जायक़ों में बरकत अता फरमाए, सारी ज़िंदगी खुशियाँ से मिलती रहें। अपना भी ख्याल रखें। उम्मीद है कि आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर रेसिपी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। हरा धनिया और सिर्फ ब्राउन प्याज और अजीनामोटो मैंने ऊपर से गार्निश के लिए डाला। और मैं इसको ढक दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसको यानी कि 10 मिनट, इसकी कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है। बस इसको आपने क्या करना है, ऊपर से जो मैंने ऑयल और पानी, आधा कप ऑयल और आधा कप पानी मिला करके आपने इसके ऊपर से डालना हरा धनिया और प्याज ब्राउन के साथ, ताकि जो चावल हैं वो साइडों से चिपके नहीं और सारे चावल जो है ना सॉफ्ट रहे। क्योंकि बॉईल करने में मैं ऑयल वगैरह नहीं डालती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये चावल पुलाव तैयार हो गया है। क्योंकि ये प्याली रखने का मकसद ये कि मैंने इसको चारों तरफ से तेज़ी से घुमा दिया है। देखिए चावल सारे खिले खिले हैं, एक आपस में चिपके भी नहीं है, कच्चे पक्के भी नहीं है। क्योंकि नीचे हमने वैसे ही पहले ही इसको थोड़े से कम गला के डाला था, तो ये दोनों चीज़ें आपस में बैलेंस हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। आज को आपने तेज़ आंच में साइडों से आप लोगों को स्टीम देना है, तो यकीन माने बहुत तेज़ी से ये दम पे चावल तैयार हो जाते हैं। इसमें कोई टाइम नहीं लगता है, नहीं क्या हल्की आंच करके हमने 10 मिनट छोड़ दिया तो अक्सर उसमें चावल लग जाते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बिल्कुल भी चावल नीचे से नहीं जले हैं और सालन भी बिल्कुल नहीं जला है, बिल्कुल भी सॉफ्ट तैयार हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। दम पे रखने के बाद आप लोगों को इसको 10 मिनट तक नहीं खोलना है, क्योंकि चावल अक्सर ये होता है कि साथ के साथ दम पे उतारने के बाद चावल जो टूटना शुरू हो जाते हैं। इसलिए 10 मिनट स्टे करने के बाद, रखने के बाद आप लोग खोलें। अपना भी ख्याल रखें, अपने प्यारों का भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।